जॉर्जिया एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है जो अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य, सुंदर समुद्र तटों और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है, जिसमें विशिष्ट नृत्य और स्वादिष्ट व्यंजन शामिल हैं। काकेशस क्षेत्र में स्थित यह तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस के साथ सीमा साझा करता है। लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला और लगभग 4 मिलियन लोगों का घर जॉर्जिया काकेशस में एक प्रमुख स्थान रखता है। राजधानी त्बिलिसी देश के दक्षिणी भाग में अंतर्देशीय स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोग अपनी मातृभूमि को सकार्तवेलो कहते हैं। काला सागर के पास स्थित जॉर्जिया ने सदियों से विदेशी वर्चस्व को सहन किया है, फिर भी इसके लोगों ने एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया है। जॉर्जियाई भाषा और इसकी अनूठी वर्णमाला अलग है। हालांकि कई अक्षरों के समान दिखने के कारण उन्हें सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लंबे समय तक रहने के लिए जॉर्जियाई या रूसी बोलना अत्यधिक फायदेमंद है, खासकर जब बुजुर्ग निवासियों जैसे टैक्सी ड्राइवरों के साथ बातचीत करते हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। पर्यटक केंद्रों में अंग्रेजी आम तौर पर समझी जाती है और जॉर्जियाई और अंग्रेजी में द्विभाषी साइनेज नेविगेशन को सरल बनाता है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी और आधिकारिक मामलों के लिए जॉर्जियाई या रूसी भाषा अक्सर जरूरी होती है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से जॉर्जिया में रूसी प्रवासियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जॉर्जिया में महिलाएं समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को समकालीन आकांक्षाओं के साथ खूबसूरती से मिलाती हैं। वे परिवार और समाज दोनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, अक्सर ताकत और दयालुता का उदाहरण पेश करती हैं। लंबे समय से चली आ रही परंपराओं का सम्मान करते हुए कई जॉर्जियाई महिलाएं सक्रिय रूप से शिक्षा और पेशेवर करियर को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे देश के भविष्य को आकार देने में मदद मिल रही है। उनके जीवन में विरासत और प्रगति का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जो इस जीवंत काकेशस देश में महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और अवसरों को दर्शाता है। रूसी और यूक्रेनियन अक्सर हल्के रंग के होते हैं, जैसे सुनहरे बाल और हल्के रंग की आंखें, और अधिकांश रूसी बोलते हैं। इसके विपरीत जॉर्जियाई लोगों के चेहरे की विशेषताएं आमतौर पर अधिक कोणीय होती हैं। प्रमुख नाक, मजबूत चीकबोन्स और गौरी से लेकर जैतून के रंग की त्वचा। जॉर्जिया के जातीय समूहों में से एक लाज अपने वंश का पता लाजिका के प्राचीन साम्राज्य से लगाते हैं, जो कभी वर्तमान तुर्की और जॉर्जिया के क्षेत्रों को शामिल करता था। जॉर्जियाई लोगों के बाल आमतौर पर काले से लेकर चेस्टनट ब्राउन तक होते हैं। त्बिलिसी में सुनहरे बालों वाले व्यक्ति अक्सर अस्थायी निवासी होते हैं, मुख्य रूप से रूसी और यूक्रेनियन। शहर में यूक्रेनी समुदाय विशेष रूप से प्रमुख है और नियमित रूप से रूस विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन करता है, खासकर लिबर्टी स्क्वायर के आसपास। इन विरोध प्रदर्शनों के साथ आमतौर पर रूस और राष्ट्रपति पुतिन की निंदा करने वाले भित्तिचित्र और नारे होते हैं, जो आसपास की इमारतों पर दिखाई देते हैं। पूरे त्बिलिसी में जॉर्जिया, यूक्रेन और यूरोपीय संघ के झंडे एक साथ प्रदर्शित होते देखना आम बात है। जबकि जॉर्जियाई सरकार इन प्रदर्शनों की अनुमति देती है, लेकिन पुलिस द्वारा उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। रूस के ठीक दक्षिण में जॉर्जिया की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का जारी रहना इस बारे में अनिश्चितता पैदा करता है कि मॉस्को इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। कई लोगों के लिए यह एक परेशान करने वाली संभावना है। रूसी और यूक्रेनी अक्सर गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के कारण जॉर्जिया में बसना पसंद करते हैं। अधिकांश जॉर्जियाई कई रूसी और यूक्रेनी लोगों की तरह रूढ़िवादी ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जिससे एक साझा धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बनता है। जबकि जातीय जॉर्जियाई आबादी का लगभग 87% हिस्सा बनाते हैं, स्वायत्त समूहों और शरणार्थियों की उपस्थिति ने जॉर्जियाई समाज को तेजी से विविधतापूर्ण बना दिया है। हाल के वर्षों में प्रवासन ने त्बिलिसी को काफी हद तक बदल दिया है। इसकी आबादी लगभग 1 मिलियन से लगभग 2 मिलियन तक दोगुनी हो गई है। जॉर्जियाई लोग आमतौर पर गर्मजोशी और मेहमान नवाजी से पेश आते हैं, खासकर उन लोगों के प्रति जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। जबकि आंतरिक चुनौतियां कभी-कभी नस्लवाद के बारे में चर्चाओं को जन्म देती हैं। देश का जीवंत सांस्कृतिक जीवन
विशेष रूप से इसके पारंपरिक कोकेशियान नृत्य चमकते रहते हैं, खासकर राजधानी तबिलिसी में। ये ऊर्जावान प्रदर्शन, जो अक्सर जॉर्जियाई युवाओं के गौरव और खुशी को प्रदर्शित करते हैं, राष्ट्रीय भावना की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। हालांकि यदि आप एक दिन से अधिक समय के लिए तबिलिसी में रह रहे हैं, तो हर शाम सड़कों पर इन नृत्यों को देखने की उम्मीद न करें। वे सार्वजनिक स्थानों पर अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। हालांकि सड़क पर प्रदर्शन असामान्य है, फिर भी पूरे शहर में सांस्कृतिक स्थलों पर कोकेशियान नृत्य और संगीत शो का आनंद लेने के कई अवसर हैं। एपीसी जैसे क्षेत्रों में आपको बांग्लादेश, भारत और फिलीपींस जैसे देशों के लोगों का एक विविध मिश्रण भी मिलेगा। कुछ पर्यटक के रूप में आते हैं, अन्य स्थानीय रूप से काम करते हैं। जॉर्जिया यात्रियों के लिए एक किफ़ायती गंतव्य है, हालांकि इसकी मुद्रा जॉर्जियाई लारी की विनिमय दर अपेक्षाकृत कम है, लगभग 3 लारी से 1 यूरो। देश में कोई आधिकारिक न्यूनतम वेतन नहीं है और ज़्यादातर नौकरियों का भुगतान घंटे के हिसाब से किया जाता है। औसत मासिक आय 2000 से 3000 लारी 800 से 900 यूरो के बीच होती है, जो मामूली लग सकती है, लेकिन जीवन की कम लागत इसे संतुलित करने में मदद करती है। भोजन और दैनिक ज़रूरतें आमतौर पर सस्ती हैं। इसका श्रेय आंशिक रूप से जॉर्जिया के मजबूत कृषि क्षेत्र को जाता है, जो ताजे फलों और सब्जियों की प्रचुरता प्रदान करता है। दिलचस्प बात यह है कि मामूली आय के बावजूद तबिलिसी में कई लोग जर्मन निर्मित मर्सिडीज वाहन चलाते हैं, जो स्थिति और पसंद दोनों को दर्शाता है। टोयोटा और उसका लग्जरी डिवीजन लेक्सस भी तबिलिसी की सड़कों पर व्यापक रूप से देखे जाते हैं। जॉर्जिया में बाएं और दाएं दोनों तरह के वाहन चलाने की अनुमति है, हालांकि दाएं हाथ की ड्राइव वाली कारें कम आम हैं और आमतौर पर पुराने मॉडल की हैं। अधिकांश नए वाहन बाएं हाथ से ड्राइव किए जाते हैं। आगंतुकों के लिए एक उल्लेखनीय विवरण: तबिलिसी में टैक्सियां सफ़ेद हैं, पीली नहीं। शहर में टैक्सियां मीटर का उपयोग नहीं करती हैं, इसलिए सवारी से पहले किराया तय करना महत्वपूर्ण है। भ्रम से बचने के लिए एक अच्छा तरीका यह है कि आप ड्राइवर को अपने फ़ोन पर अपना गंतव्य और मार्ग दिखाएं। एक निर्धारित किराया प्रणाली के बिना ड्राइवर अलग अलग राशि ले सकते हैं, इसलिए पहले से ही कीमत तय करना आवश्यक है। तबिलिसी के भीतर औसत किराया लगभग 20 जॉर्जियाई लारी, लगभग 6 यूरो है, जबकि शहर के केंद्र से हवाई अड्डे तक की सवारी में आमतौर पर लगभग 40 लारी 15 यूरो खर्च होते हैं। तबिलिसी की एक और उल्लेखनीय विशेषता आवारा कुत्तों की बड़ी संख्या है, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 80,000 है। हालांकि वे आमतौर पर गैर आक्रामक होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति उन लोगों के लिए परेशान करने वाली हो सकती है जो जानवरों के आसपास असहज महसूस करते हैं। पैदल चलने वालों को भी फुटपाथ पर कुत्तों के मल से सावधान रहना चाहिए। अपने छोटे आकार के बावजूद जॉर्जिया में एक घनिष्ठ समाज है, जहां समाचार और घटनाएं तेजी से फैलती हैं। पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर राजधानी में। कई निवासी निर्देशित पर्यटन और लाइव संगीत प्रदर्शनों के माध्यम से आय अर्जित करते हैं, विशेष रूप से ब्लू पीस ब्रिज जैसे लोकप्रिय स्थलों के आसपास कूरा मटकवारी नदी पर फैली एक आकर्षक संरचना। पुल और नदी का उपयोग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रचनात्मक रूप से किया जाता है, जिसमें नाव यात्राएं भी शामिल हैं, जो शहर के सुंदर दृश्य पेश करती हैं। एक सामान्य 30 मिनट की नाव की सवारी में प्रति व्यक्ति लगभग 25 जॉर्जियाई लारी खर्च होते हैं। पर्यटन तबिलिसी की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है। स्थानीय लोग अक्सर निर्देशित पर्यटन और लाइव प्रदर्शन की पेशकश करते हैं, विशेष रूप से ब्लू पीस ब्रिज के आसपास, जो कुरा नदी पर फैला एक प्रसिद्ध स्थल है। पुल और नदी सुंदर नाव पर्यटन के लिए लॉन्च पॉइंट के रूप में भी काम करते हैं, जो आगंतुकों को शहर का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। 30 मिनट की सवारी में आमतौर पर प्रति व्यक्ति लगभग 25 जॉर्जियाई लारी खर्च होते हैं। पर्यटकों के लिए विशेष रूप से बनाए गए आकर्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा तबिलिसी की ऊर्जा और आकर्षण को बनाए रखा जाता है। केबल कार कुरा नदी के दोनों किनारों पर चलती है, जो प्रति व्यक्ति केवल 1 यूरो की किफायती कीमत पर आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती हैं। अधिक साहसिक अनुभव की तलाश करने वालों के लिए
हॉट एयर बैलून की सवारी शहर का एक लुभावनी हवाई दृश्य प्रदान करती है। ये सवारी यादगार होते हुए भी काफी अधिक महंगी होती है। आमतौर पर प्रति व्यक्ति 25 यूरो खर्च होती हैं। हालांकि कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। 15 से कम में सवारी मिलना दुर्लभ है। अगर आप जमीन से त्बिलिसी घूमना चाहते हैं तो लाल डबल डेकर टूर बसें उपलब्ध हैं, जो शहर के ओल्ड टाउन स्क्वायर से रवाना होती हैं। ये बसें प्रमुख स्थलों को देखने का एक आरामदायक और जानकारीपूर्ण तरीका प्रदान करती हैं। शहर के अनूठे स्थलों में से एक है मनमोहक क्लॉक टॉवर, जो एक आकर्षक संरचना है जिसे फरवरी 2010 में एक स्थानीय कठपुतली मास्टर ने बनवाया था। यह प्रतिष्ठित स्थल अनगिनत आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो इसके सामने तस्वीरें खींचने का आनंद लेते हैं। त्बिलिसी के सबसे आकर्षक प्रामाणिक पड़ोस में से एक में थिएटर के बगल में स्थित क्लॉक टॉवर अपने मनमोहक डिजाइन और एक छोटे से देवदूत के लिए प्रसिद्ध है, जो हर घंटे एक छोटे से हथौड़े से घंटी बजाने के लिए प्रकट होता है, जिससे इसे एंजेलिक टॉवर उपनाम मिला। क्लॉक टॉवर से परे त्बिलिसी सड़क पर प्रदर्शन करने वालों से भरा हुआ है, जो शहर की सांस्कृतिक जीवंतता में 4 चांद लगाते हैं। लगभग हर प्रमुख आकर्षण के पास पाए जाने वाले ये कलाकार पैसे के लिए राहगीरों पर दबाव डाले बिना स्थानीय माहौल को समृद्ध करते हैं। प्रत्येक कलाकार सड़कों पर कुछ अलग लेकर आता है। कुछ पियानो बजाते हैं, अन्य ओपेरा या समकालीन संगीत गाते हैं और कुछ पारंपरिक जॉर्जियाई नृत्य करते हैं। शहर की सांस्कृतिक धड़कन फ्रीडम स्क्वायर में सबसे अधिक धड़कती है, जो रूसी शाही प्रभावों को दर्शाती वास्तुकला से घिरा एक केंद्रीय सभा स्थल है। लेकिन त्बिलिसी इतिहास और स्मारकों का शहर होने से कहीं अधिक है। यह आश्चर्यों से भरा है। हालांकि इसमें समुद्र तट तक पहुंच की कमी है, लेकिन राजधानी लगभग हर चीज प्रदान करती है। युवा आगंतुकों या अधिक वैकल्पिक माहौल की तलाश करने वालों के लिए पूर्वी त्बिलिसी में फैब्रिका जिला अवश्य जाना चाहिए। कभी सोवियत युग की सिलाई फैक्ट्री रही फैब्रिका अब एक ट्रेंडी हॉस्टल और सामाजिक केंद्र में तब्दील हो गई है, जो युवा रचनात्मक भीड़ को आकर्षित करती है। फैक्ट्री के खुले आंगन अब स्टाइलिश रंगीन कैफे से भरे हुए हैं, जो लोगों के मिलने, सहयोग करने और शहर की आधुनिक ऊर्जा का आनंद लेने के लिए एक आरामदायक और गतिशील स्थान बनाते हैं। फैब्रिका में आने वाले लोग ड्रिंक और सिगरेट के साथ आराम कर सकते हैं और एक शांत सामाजिक माहौल का आनंद ले सकते हैं। जैसे जैसे रात होती है, यह इलाका ऊर्जा से भर जाता है। अलग अलग संगीत शैलियां जगह जगह गूंजती हैं, बातचीत और हंसी की गूंज के साथ। यह युवा लोगों के लिए त्बिलिसी के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक केंद्रों में से एक बन गया है। भीड़ पर एक त्वरित नजर डालने से लोगों का एक विविध मिश्रण दिखाई देता है, जिनमें से कई की अनूठी शैली और वैकल्पिक दृष्टिकोण हैं, जो इस जगह को एक नया रचनात्मक माहौल देते हैं। फैब्रिका से परे नाइट लाइफ की तलाश करने वालों के लिए ओल्ड टाउन का चौक वह जगह है जहां त्बिलिसी वास्तव में अंधेरे के बाद जीवंत हो उठता है। स्टाइलिश पुरुष और सुंदर महिलाएं इस इलाके को भर देती हैं, जो बार और क्लबों के बीच घूमते रहते हैं, जो अपनी स्वागत और सम्मानजनक सेवा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आपको दृश्य का आनंद लेने के लिए किसी स्थल के अंदर होने की जरूरत नहीं है। बस चौक में खड़े होकर आप फैशनेबल भीड़ की प्रशंसा कर सकते हैं या पारंपरिक जॉर्जियाई नर्तकियों को संगीत के साथ तालमेल बिठाते हुए देख सकते हैं। वास्तुकला प्रेमियों के लिए भी त्बिलिसी एक दावत है। शहर का लेआउट पुराने जमाने की कोबलस्टोन सड़कों के साथ विविध वास्तुकला शैलियों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिश्रित करता है, जो एक कालातीत आकर्षण के साथ एक आधुनिक राजधानी बनाता है। यातायात प्रवाह सोच समझकर व्यवस्थित किया गया है। सार्वजनिक परिवहन आमतौर पर चौड़ी बुलेवार्ड के केंद्र से होकर गुजरता है, जिससे छोटी साइड सड़कों की अव्यवस्था से बचा जा सकता है और भीड़भाड़ और प्रदूषण दोनों को कम करने में मदद मिलती है। ओवरपास बनाने के बजाय शहर एक स्वच्छ और अधिक समन्वित शहरी वातावरण बनाए रखने के लिए प्रमुख सड़कों के विपरीत किनारों पर पैदल यात्री अंडरपास का उपयोग करता है। ओवरपास पर चलना मुश्किल हो सकता है और अक्सर शहर के दृश्य सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है। यही वजह है कि त्बिलिसी ने इसके बजाय भूमिगत पैदल यात्री मार्गों पर भरोसा करना चुना है। ये अंडरपास व्यावहारिक और सौंदर्य की दृष्टि से मन भावन दोनों हैं।
जो शहर की ऐतिहासिक वास्तुकला के आकर्षण को बनाए रखने में मदद करते हैं, खासकर इसकी संकरी गलियों में। कई दीवारों पर कलात्मक भित्तिचित्र हैं जो अन्यथा साधारण संरचनाओं को आगंतुकों के लिए आकर्षक आकर्षण में बदल देते हैं। पारंपरिक खरीदारी के अनुभव की चाहत रखने वालों के लिए तबिलिसी के पूर्वी हिस्से में एक बड़ा सार्वजनिक बाजार है। इस चहल पहल भरे बाजार में ताजी उपज और कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन की मरम्मत और खुले में मांस के स्टॉल तक सब कुछ मिलता है। यह मुख्य रूप से कम आय वाले निवासियों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह शहर के अमीर जिलों से दूर स्थित है और इसका वातावरण कम चमकीला और अधिक ऊबड़ खाबड़ है। इसके विपरीत तबिलिसी के केंद्रीय और उच्च श्रेणी के क्षेत्रों में सुपरमार्केट अधिक समृद्ध ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं, जो स्वच्छ वातावरण और ताजे फलों और सब्जियों का एक क्यूरेटेड चयन प्रदान करते हैं। शहर के केंद्रीय इलाकों में रहने वाले ज्यादातर निवासी सार्वजनिक बाजार के बजाय इन सुपरमार्केट में खरीदारी करना पसंद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय बाजारों और सड़क किनारे की दुकानों में ज्यादातर विक्रेता बुजुर्ग हैं, अक्सर 50 से ज्यादा उम्र के, जो जॉर्जिया की बुजुर्ग आबादी के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों को दर्शाता है। यह वास्तविकता तबिलिसी के किराए के बाजार में और भी ज्यादा झलकती है, जहां एक अपार्टमेंट की औसत कीमत लगभग $700 प्रति माह है, जिससे कई बुजुर्ग नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद भी काम करना जरूरी हो जाता है। तबिलिसी में रहने की उच्च लागत अक्सर बुजुर्ग निवासियों को कार्यबल में बने रहने के लिए मजबूर करती है, खासकर जब शहर बढ़ती किराए की कीमतों से जूझ रहा है। रूसियों और यूक्रेनियों के हाल ही में आने से किराए में वृद्धि हुई है, कुछ मामलों में तो पिछली दरों से दोगुना भी हो गया है। इस प्रवृत्ति ने स्थानीय निवासियों के लिए आवास को कम किफायती बना दिया है। इन चुनौतियों के बावजूद स्लाव समुदायों के आगमन से लाया गया एक उल्लेखनीय परिवर्तन पूरे शहर में ऊंचा सौंदर्य मानक है। तबिलिसी अब अच्छी तरह से तैयार और आकर्षक व्यक्तियों की एक आश्चर्यजनक संख्या का घर है। रूसी और यूक्रेनी महिलाएं विशेष रूप से अक्सर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बाहर खड़ी होती हैं, भले ही वे साधारण कपड़े पहने हों। जबकि जॉर्जियाई लोग आमतौर पर स्लाव लोगों को संपत्ति किराए पर देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब भारत और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों से किराएदारों की बात आती है तो वे एक स्पष्ट झिझक महसूस करते हैं। यह अनिच्छा अक्सर सांस्कृतिक मतभेदों से उत्पन्न होती है, जैसे कि तेज गंध वाली धूप या अपरिचित खाना पकाने की सुगंध, जिसे विघटनकारी माना जा सकता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण एशियाई लोगों को ठंडा स्वागत मिल सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसे कुछ लोग नस्लवाद के रूप में व्याख्या करते हैं। हालांकि यह जीवन शैली और सांस्कृतिक बेमेल में अधिक निहित है। इसी तरह जॉर्जियाई लोग चीन सहित अन्य देशों के किराएदारों से सावधान हो सकते हैं, जहां लोगों को अक्सर कठोर वार्ताकार के रूप में स्टीरियोटाइप किया जाता है। इन धारणाओं के कारण चीन, भारत या अफ्रीकी देशों के व्यक्तियों से किराए पर विचार करने से पहले उनकी राष्ट्रीयता के बारे में पूछा जा सकता है, जो आवास बाजार में अतिरिक्त बाधाएं पैदा कर सकता है। एक और सुलभ नोट पर, जॉर्जिया में प्रयुक्त कार बाजार अपेक्षाकृत सस्ती है। यहाँ तक कि नई लग्जरी गाड़ियाँ भी लगभग $20,000 में मिल सकती हैं, जो कई अन्य देशों की तुलना में वाहन स्वामित्व में अधिक बजट अनुकूल प्रवेश बिंदु प्रदान करती है। रूस, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की जैसे देशों में प्राकृतिक गैस व्यापक रूप से उपलब्ध है, जिससे ड्राइवरों के लिए अपने वाहनों में गैस संचालित सिस्टम लगाना आम बात हो गई है। हालांकि तबिलिसी में आप चाहे किसी भी प्रकार की कार चलाते हों, सड़कों पर सतर्क रहना जरूरी है। पुलिस गश्त अक्सर होती है, लगभग हर 100 मीटर पर अधिकारी तैनात रहते हैं। वे सतर्क रहते हैं और संदिग्ध पाए जाने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र मांग सकते हैं। सकारात्मक पक्ष यह है कि पुलिस की यह मजबूत मौजूदगी सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है और यह दर्शाती है कि तबिलिसी संभावित सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। कानून प्रवर्तन के बावजूद कई ड्राइवर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं। हालांकि पार्किंग उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है और अक्सर तुरंत संबोधित किया जाता है। शहर की एक खास विशेषता इसकी सफाई है, यहाँ तक कि साइड स्ट्रीट में भी, जो इसके पार्कों की लोकप्रियता में योगदान देती है। ये हरे भरे स्थान अच्छी तरह से बनाए रखे गए हैं और सभी उम्र के लोगों द्वारा सराहे जाते हैं।
कुछ लोग शांत सैर का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य, जिनमें वृद्ध पुरुष भी शामिल हैं, बेंचों पर आराम करते या झपकी लेते देखे जा सकते हैं। जॉर्जिया में फूलों का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी है। फूलों का आदान प्रदान आम बात है और केंद्रीय त्बिलिसी में जीवंत फूल बाजार लगते हैं। युवा जॉर्जियाई स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने में बढ़ती भूमिका निभा रहे हैं। कई लोग आइसक्रीम बेचने, मोबाइल कॉफी कार्ट चलाने या कैफे और रेस्तरां में काम करने जैसे काम करते हैं। उनमें से कई लोगों को अंग्रेजी की बुनियादी समझ है, हालांकि संचार अभी भी एक चुनौती हो सकती है। लगभग 10 में से 9 स्ट्रीट वेंडरों के पास सीमित अंग्रेजी कौशल है। शहर में घूमते समय आगंतुकों के लिए यह बात ध्यान में रखना उपयोगी है। जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी एक जीवंत और आकर्षक गंतव्य है जो चरित्र से भरपूर है। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।